प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग के साथ आपके सामने आई हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और ये सब जानेंगे हम टैरो की मदद से और साथ में हम एंजलिक गाइडेंस भी लेंगे और यस नो सेशन भी करेंगे। जो भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसका जवाब यस नो में ले सकते हैं एंजल से और क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे। और अपने मन को शांत करने के लिए हमेशा की तरह हम ओम का नाद करेंगे, गहरी सांसें भरेंगे और ओम का नाद करेंगे। तो मेरे साथ आप भी कीजिए प्लीज़, ताकि आप भी शांत हों। अगर आप शांत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तभी तो आपके जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके मैसेजेस मेरे पास तक आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जीवन दिया और जो कुछ भी आपने मुझे दिया है उस सभी चीज़ों के लिए। हर उस खुशी के लिए जो आपने मुझे दी उसके लिए धन्यवाद। हर उस सीख के लिए जो आपने मुझे दी उसके लिए भी धन्यवाद। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है आपका है। ये जीवन भी आपका है, ये रीडिंग भी आपकी है, सब कुछ आपका है। हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए, सही गलत की पहचान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इस लायक बनाया कि मैं किसी को रास्ता दिखा सकूं और माध्यम बन सकूं आपके मैसेजेस उन तक पहुंचाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। हमेशा मेरे साथ रहिएगा ऐसे ही, कभी एक पल के लिए भी मुझे अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनको सही रास्ता, उनका सही मार्गदर्शन कीजिएगा ताकि वो सही रास्ते पर चल सकें और अपने आप को परेशानियों से दूर रख सकें। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, सब चीज़ के लिए, क्योंकि जो आपने मुझे दिया है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो स्टार्ट करते हैं। भगवान जी का हमने धन्यवाद कर दिया है। भगवान जी अब हमारे साथ ही हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं, कभी हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, अलग नहीं होते हैं हमसे। तो उनके मार्गदर्शन के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, जब तक मैं शफल करूँगी कार्ड्स को, तब तक आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, फोकस करेंगे आप अपने पार्टनर पर, अपने पर्सन पर। वो कोई भी हो सकते हैं, आपका लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपका फ्रेंड जोन हो सकते हैं, फ्रेंड जोन से हो सकते हैं आपके, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। वो उनके बारे में, जिनके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन पर पॉजिटिवली फोकस कीजिएगा। नेगेटिव उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। कोई कर्स, कोई नेगेटिविटी आप मत रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव किसी को कर्स करने से, बददुआएं देने से हम अपने लिए एक और नेगेटिव कर्म इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हमें उसका भी फल मिलता है। तो हम कोई नेगेटिविटी और कम से कम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कर्म के बारे में कर्म थ्योरी के बारे में, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है वो कर्म प्रधान है। हम जो करते हैं वही हमें इन रिटर्न मिलता है। तो आज अगर हमें दुख मिल रहा है तो डेफिनेटली हमने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा या गलत सोचा होगा, कुछ गलत इंटेंशन रखी होंगी। तो इसलिए अब हम कोई गलत इंटेंशन नहीं रखेंगे, सिर्फ हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव ही अपने दिमाग में रखेंगे और अपने लिए भी पॉजिटिव रहेंगे, दूसरों के साथ साथ
ताकि नेगेटिविटी से हम बहुत दूर रहें। जनरल रीडिंग है तो पर्सनल रीडिंग की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। कम्प्लीटली भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है और पार्शियली भी कर सकती है, तो टोटली डिपेंड्स। ज़बरदस्ती कोई मैसेजेस अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से नंबर लेकर उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। जनरल रीडिंग है एज़ यूजुअल, टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त भी आप देखेंगे, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग तक आएंगे, उस वक्त आपको कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। जेंडरलेस रीडिंग है क्योंकि हम एनर्जीज़ को देखते हैं, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, किसी को नहीं देखते। मैरिड अनमैरिड किसी चीज़ से हमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, किसी रीजन, रिलीजन, क्रीड, कास्ट, इन सब से मतलब नहीं होता। हम सिर्फ एनर्जीज़ को चेक करते हैं। सो कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग्स हर उस इंसान के लिए है जो इस रीडिंग तक आया है। सो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिवली सोचिएगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। गहरी सांसें भरिए, ओम का नाद कीजिए, मन को शांत कीजिए, मन से सारे दुर्विचारों को, नकारात्मकता को, सबको बाहर निकाल कर रख दीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जब आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा होता है तो सारी चीज़ें, जब हमारा काम ही नहीं है भाई, रिज़ल्ट वाला हमारा काम होता नहीं है, रिज़ल्ट देना हमारा काम नहीं, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, जिस पर हमारा बस चलता है। हमारा बस सिर्फ कर्म पर चलता है। और तो जो हमारा काम नहीं है हम उसे नहीं करेंगे, हम रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म करो, फल देना कृष्ण का काम है, वो अपने आप देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो हिसाब किताब में ज़्यादा अच्छे हैं हमसे। तो हमें ज़रा अपने इंटेंशंस को संभालना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग आए। ठीक है ना? सो फिर से एक बार भगवान जी को याद करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मादर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो इस वक्त उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मादर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। And the first card is Wheel of Fortune. Knight of Pentacles. Death. The World. 4 में से 3 कार्ड मेजर अरकाना के हैं। Knight of Wands.
5 of Wands, the Magician, Seven of Wands, the Hierophant, मेजर अरकाना ही मेजर अरकाना आ रहे हैं भाई, क्या बात है। मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। Seven of Cups, oops. Ten of Wands, Six of Pentacles, and bottom of the deck is Eight of Wands. एक, दो, तीन, चार, पाँच कार्ड मेजर अरकाना से हैं। कोई बहुत ही बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है या नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में या आपकी भी लाइफ में हो सकता है ऐसा, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा घट रहा है जो कि बहुत ही पेनफुल है। कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है जिसको वो बोलते हैं ना कि भगवान से वो दुआ कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान रोक दो इसको। ऐसी वाली सिचुएशन चल रही है। कुछ ख़त्म हो रहा है लाइफ में से जो बहुत पेनफुल है। वो चेंज इतना पेनफुल है, बिल्कुल मौत के बराबर, इतना पेनफुल है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। पेनफुल बहुत है, बहुत तकलीफ़ उनको हो रही है, लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा, रुक नहीं सकता।
बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हैं, और बहुत लड़ाई झगड़ा जैसा चल रहा है। बहुत थका हुआ, बहुत ही ज़्यादा बोझिल अपने आप को फील कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि एक अनवांटेड सा बोझ उनके सर पर पड़ा हुआ है, जिसे वो छोड़कर बिल्कुल निकल जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो इतने कंफ्यूज हो गए हैं लाइफ में, उन्हें कुछ समझ में आना बंद हो गया है। चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है, उनके पास ऑप्शंस भी हैं, दिख भी रहा है कुछ, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए। क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। अभी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और हो सकता है ये आपका रिलेशनशिप हो, या जिस रिलेशनशिप में वो गए थे वो रिलेशनशिप है। कुछ है जो ख़त्म हो रहा है, और वो होगा, रुकेगा नहीं। काफ़ी पेनफुल है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, जब ये फेज़ निकल जाएगा, उसके बाद नई शुरुआत होगी, और वो नई शुरुआत अच्छी होगी। तब जाके फ़ील होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। जैसे कि हमें आज की सिचुएशन में लगता है कि अरे फ़लाँ पार्टनर हमसे दूर हो गया, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हम कैसे जिएंगे। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं एक इंसान के लिए कि उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं अब जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। बहुत से लोग करते हैं, टीनेजर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा इन सब इमोशंस में फंस जाते हैं, और इमोशंस में वो सुसाइड कर लेते हैं। वो अगर थोड़ा रुक जाएं, देखें। और कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे कि मतलब झेल लेते हैं, और कुछ दिन बाद उन्हें लगता है कि भाई अच्छा हुआ उस पार्टनर के साथ वो नहीं है। कुछ दिन बाद उन्हें समझ में आता है कि अगर वो होते तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होते। तो जब फेज़ निकल जाता है, पहले तो हम क्रिप करते हैं, पहले तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, और भगवान को गालियाँ देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो, हमने क्या गलत किया है। ये सब बातें हम बोलते हैं, करते हैं। लेकिन जब हम उस फेज़ से निकल जाते हैं, वो टाइम बीत जाता है, मतलब तूफ़ान आके जब चला जाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि नहीं, जो हुआ है वही अच्छा हुआ है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत, लेकिन जो भगवान करता है ना, वो बिल्कुल सही करता है। हमें जब कुछ सिखाना होता है तो वो हमें ऐसे सिचुएशंस देते हैं जिनमें हमें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत रोना आता है, हम बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम परेशान होते हैं, बहुत कुछ होता है। इमोशनली हम बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल टूट कर बिखर जाते हैं, लगता है सब ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम उस सिचुएशन को सह लेते हैं, झेल लेते हैं, उस परेशानी को झेल लेते हैं, कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि नहीं यार, जो हुआ अच्छा हुआ। हम उस वक्त में जीते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि एक पल बाद क्या है, तो हम इसलिए परेशान हो रहे होते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें क्यों नहीं मिल सकता ये फला चीज़। लेकिन हमारे लिए जो होता है, जो एक्चुअली हो रहा होता है ना, वो सही होता है। और वही ये डेथ कार्ड भी बताता है कि बहुत पेनफुल है सिचुएशन, कुछ ख़त्म हो रहा है। अब वो क्या ख़त्म हो रहा है ये आप लोगों को डिसाइड करना है। कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है बिल्कुल जान ले लेगा। कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा रिलेशन है, या कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। बहुत बर्डन है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, लड़ाई झगड़ा चारों तरफ से। एक ऐसी सिचुएशन है कि बस भगवान क्या हो जाए, आप सोच ही नहीं सकते हैं। जब चारों तरफ से परेशानियाँ आ रही होती हैं, आप समझ नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, क्या इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। जब चारों तरफ हाहाकार मचा होता है, बस वही सिचुएशन है। सी दिस कार्ड, सब मरा कटा पड़ा हुआ है, बंदा हाथ जोड़कर सामने खड़ा है कि प्लीज़ रुक जाओ। ये जो भी स्केलेटन दिख रहा है, ये बिल्कुल यमराज की तरह बस आगे बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। घोड़े का जो पाँव है वो
उठा हुआ है, रुक नहीं रहा है वो। ये हाथ जोड़कर सामने खड़ा है, लेकिन सब कटे पटे सब पड़े हैं, इसकी फैमिली सब कटी पटी पड़ी है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। तो सिचुएशन रुकेगी नहीं, जो भी हो रहा है, जो भी ख़त्म हो रहा है, वो रुकेगा नहीं, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तब ये सूरज दिख रहा है, नया सूरज होगा, नई शुरुआत होगी। लेकिन ये बहुत पेनफुल होगा, पेनफुल है ये सिचुएशन, और मैं समझ सकती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या हालत होगी फ़िलहाल। मृत्यु लायक, जैसे बोलते हैं ना, मृत्यु सम सिचुएशन है, बिल्कुल डेथ लाइक सिचुएशन है, वही सिचुएशन है कि मरना फिर भी आसान है, लेकिन जीना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन है, चारों तरफ से परेशानियां हैं, कन्फ्यूजन है, बर्डन है, बोझा है, जिम्मेदारियां उठा नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा बोझा हो चुका है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, शांति बना के रखिए। अगर ये सिचुएशन आपके साथ है तो आप तो देख ही रहे हैं रीडिंग को, और अगर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं, आपके पार्टनर के साथ में है, तो प्लीज़ डोंट फाइट विद देम। वो बहुत बड़ी पूरी परेशानी में है, बहुत तकलीफ़ में है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, उन्हें पैम्पर करने की कोशिश कीजिएगा, उनके साथ खड़े रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो अभी बड़ी परेशानी में है। वो कहीं ना कहीं से आपके लिए, आपको देखते भी हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे या किसी भी इस तरह का, जो जहाँ पर भी आप वर्चुअली रहते हैं वहाँ पर से देखते भी हैं, या कोशिश करते हैं आपके बारे में जानने की, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को देखभाल के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन अभी उन्हें बढ़ने नहीं दे रही है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। कितनी भी बुरी परेशानी है, कितनी भी बुरी सिचुएशन है, फाइनली चीज़ें मूवमेंट पर आ चुकी हैं। डिवाइन का साथ है, नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, चीज़ें प्रॉपरली पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो बस आपको एफर्ट्स डालने हैं और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये भी यही बताता है कि चीज़ें आपके फेवर में हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में या दूसरे किसी और शहर में हैं, तो वो ट्रैवल करके आपके पास आने की कोशिश में हैं, आने जल्दी ही आएंगे। और जो भी उनको डर वगैरह है, या जो जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, उस सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़कर आपके पास पहुँचेंगे। चीज़ें उनके हाथ में कंट्रोल में आएंगी, और वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो अब तक जो जितनी भी मेहनत की है ना, उस सब का फल उनको पॉजिटिवली मिलने वाला है। वो इस एनर्जी में आकर, एक पॉजिटिविटी वाली एनर्जी में आकर, क्योंकि ना तो रिसोर्सेज की कमी होगी, ना कैपेबिलिटी की कमी होगी, ना कॉन्फिडेंस की कमी होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट देंगे आपको, और बैलेंस बनाएंगे। वो इस एनर्जी में आ जाएंगे कि उनका जो फ़िलहाल, मतलब इस सिचुएशन में होते हुए भी वो आपके बारे में सोच पा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सोल्यूशन उनके पास हर सिचुएशन का होगा, हर प्रॉब्लम का होगा, जबकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बर्डन है, लेकिन फिर भी बैलेंस बनाकर चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच ही रहे हैं। डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, द मैजिशियन है, द हेरोफेंट है, द वर्ल्ड है, और डेथ भी मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब कार्ड है। चीज़ें तो
अल्टीमेटली तो अच्छाई ही हाथ आती होती है ना। बेशक कार्ड नेगेटिव है लेकिन इसमें भी पॉजिटिविटी है। तो नेगेटिव कार्ड ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिविटी है, और आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को सोचते समझते प्रॉपरली, मतलब रश नहीं करना चाहते हैं ताकि कुछ गलती ना हो जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप तक पहुंचकर आपको कमिटमेंट, वो कमिटमेंट कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी वो लेना चाहते हैं। वो आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वो फ़िलहाल। तो ये एडवाइस मैं ज़रूर दूंगी, अगर आपकी उनसे बातचीत हो रही है तो प्लीज़ उनको पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको दीजिए ताकि वो इस सिचुएशन से निकल सकें। आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बेशक डिप्रेशन में हैं, लेकिन बैलेंस करते हुए आपके पास ज़रूर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको वो ऐसा सोचते हैं कि आप जो हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं, डिवाइन पर्सन हैं, इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं। आप उनके साथ होंगी तो ग्रोथ उनको मिलेगी, आप दोनों साथ में काफ़ी कुछ कर पाएंगे। इस तरह की कुछ सोच है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन को फील कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी साथ में है। और नेचर, आपका नेचर, डिवाइन, मदर यूनिवर्स आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रास्ता दिखाते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आपको बढ़ा रही हैं। चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं या फिर नियरेस्ट फ्यूचर में होंगी, अगर अभी नहीं है तो, क्योंकि थोड़ी बात की या पहले की भी एनर्जी आती है। सो बी पॉजिटिव, क्योंकि काफ़ी कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है यहाँ पर। नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश कीजिए, जैसे ये डेथ कार्ड में है। जब हमारे अंदर ये कैपेसिटी आ जाती है कि हम नेगेटिव चीज़ में से भी पॉजिटिव देख पाएँ, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअली ऐसा ही होता है। हर पॉजिटिव सिचुएशन में नेगेटिविटी छुपी होती है और हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी छुपी होती है। हम बस रियलाइज़ नहीं करते, हम सिर्फ एक सामने जो चीज़ दिख रही होती है बस हम उसी को देखते हैं और इससे ज़्यादा हम देखना नहीं चाहते हैं, बियॉन्ड दैट कर्टन देखना नहीं चाहते हैं। बट एक्चुअली रियलिटी इज़ हर पॉजिटिव सिचुएशन में बहुत सारी नेगेटिविटी छुपी होती है, जिसकी वजह से हमें दुख होता है। हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, और हर नेगेटिव सिचुएशन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी छुपी होती है। वो हमें कुछ सीख देकर जाती है, हमें कुछ बता कर जाती है, जीवन का एक बहुत बड़ा ज्ञान देकर जाती है। नज़रिया चेंज करना होता है, इसीलिए तो कहते हैं जो हमें स्थिर रहना चाहिए, ना तो खुशी में खुश होना चाहिए, ना गम में दुखी होना चाहिए। स्थिर रहना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो समय का चक्र है, घूमेगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अगर आज दुख है तो कल दुख नहीं रहेंगे, अगर आज खुशी है तो कल खुशी नहीं रहेगी। ये तो सर्कल है, घूमता रहेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, यू नो। सो हमें किसी भी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके ये नहीं सोचना चाहिए ये पॉजिटिव, यही हमेशा रहेगी। हमेशा कुछ नहीं रहता, चेंज होता रहता है, समय बदलता रहता है। समय एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बदलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। सो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग, और आप देख लेते हैं कि एंजल्स से अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उस सवाल का जवाब पूछ लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ या ना में क्या होगा। सवाल पूछ लीजिए प्लीज़। एंड इट्स यस। जो भी आपने पूछा था उसका आंसर यस है। हेल्थ से रिलेटेड था तो भी यस है, करियर से रिलेटेड था तो भी यस है,
रिलेशनशिप से रिलेटेड था तो भी यस है। जो कुछ भी आपने पूछा था उसका जवाब हाँ है। हर चीज़ आपके हाथ में है। सी, द होल वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड। सी दिस कार्ड। सो कंग्रेचुलेशंस। आप देख लेते हैं, एंजल से पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी। फर्स्ट कार्ड सेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सी, इस सिचुएशन में बिल्कुल फिट होता है कार्ड। दूसरों से मदद आप मांग सकते हैं क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है ना। अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली हेल्प लीजिए। जस्ट आस्क फॉर हेल्प। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है, ओके, 2 कार्ड आए हैं। परफेक्ट टाइमिंग एंड ट्रस्ट। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है तो डेफिनेटली परफेक्ट टाइमिंग तो है ही। और आपको ट्रस्ट रखना है ऊपर वाले पर, भगवान पर, ईश्वर पर। और क्योंकि वही हैं जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए और आपको मिल रही है कोई हेल्प तो डेफिनेटली आप किसी से हेल्प भी मांग सकते हैं। सिचुएशन अभी थोड़ी सी इशू है, लेकिन हाँ, परफेक्ट टाइमिंग आपका है और आपको भगवान पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जस्ट हिट द बेल आइकन so that you can get the notifications of the new videos as well. इसके साथ ही अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जो कि पेड हैं, फ्री नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.